ने स्टार्ट किए थे विथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहाँ पे अपने लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास अबाउट द फॉर्मेट एंड द जर्नल एंट्रीज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूँ, पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है जो कि ये बताता है कि जो प्रॉफिट हमने कमाया वो प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब उसके अंदर में जो आप लोग ने देखा था कि फॉर्मेट के अंदर में मैं एक छोटा सा फॉर्मेट आपको जस्ट रिकैप के लिए बता दे रहा हूँ। एक छोटा सा फॉर्मेट में जो अपने लोग देखे थे वो ये देखे थे कि अपने लोग को यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, बाय पीएल अकाउंट नेट प्रॉफिट, और क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिस पार्टनर का जो है अकॉर्डिंगली वी नीड टू राइट इट। यहाँ पे अपने लोग लिखते थे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस पार्टनर का है, ठीक है। फिर अपने लोग लिखते थे टू सैलरी, टू कमीशन, कोई रिज़र्व में पैसा साइड कर रहे हो तो टू रिज़र्व्स, और जो पैसा बच गया यानी दिस ऑल प्लस माइनस ऑल दिस, जो बच गया उसको अपने क्या बोल के लिखते थे, टू नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड कर देते थे। मैंने आपको बोला था सब में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन देगा किसी पार्टनर का तो उसको भी यहीं पे लिख देना टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। ये फॉर्मेट था। अब इसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि सब में सैलरी और कमीशन इन सब को लेके कोई ट्विस्ट नहीं देगा, लेकिन बेटा एक चीज़ एकदम क्लियर कट दिमाग में रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट क्लास बोला था, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला कि द पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पार्टनरशिप डीड इज़ साइलेंट या पार्टनरशिप डीड इज़ नॉट प्रिपेयर्ड, तो उस केस में आप किसी भी पार्टनर को कुछ भी नहीं दोगे। ड्राइंग होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं आएगा, कैपिटल हो तो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, कोई वर्किंग पार्टनर हो तो भी सैलरी नहीं आएगा, कमीशन नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा। अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो उसको इंटरेस्ट खाली मिलेगा, वो भी कितना परसेंट, 6%, याद रखना ये वाला चीज़, ठीक है, बाकी कुछ नहीं आएगा। और पीएल एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट में एक चीज़ बहुत अच्छा सा ध्यान रखना कि अपने लोग यहाँ पे खाली इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब ड्राइंग नहीं आएगा, ड्राइंग का इंटरेस्ट, कैपिटल नहीं आता है, कैपिटल का इंटरेस्ट, ये एकदम दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। अब अपने जा रहे हैं इसके ऊपर में, इसका थोड़ा डिस्कशन है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशंस कैसे कैसे होता है। तो आई एम नॉट लेट अस राइट कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या क्या कैलकुलेशन पॉसिबल है, एग्ज़ाम में क्या क्या देगा। पहले तो बेटा मैं तुमको एक छोटा सा चार्ट बना के दे रहा हूँ, वो चार्ट को पहले फोकस करोगे, फिर उस चार्ट के हिसाब से अपने लोग आगे आगे तरीके में जाएंगे। आपको एग्ज़ाम में ड्राइंग कैसे भी दे सकता है, आपको एग्ज़ाम में बोल सकता है कि जो ड्राइंग्स है, जैसे मान लो एक पार्टनर है, आपको बता दिया कि वो पार्टनर क्या करता है, 5,000 रुपया हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ करता है। एक पार्टनर है मिस्टर ए, वो 5,000 रुपया 5,000 हर महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ करता है। तुम बोलेगा भैया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मिस्टर ए 1 जनवरी में 5,000 रुपया बिज़नेस से निकालता है, फिर 1 फरवरी में फिर 5,000 निकालता है, फिर 1 मार्च में वापस 5,000 निकालता है, फिर 1 अप्रैल में वापस 5,000 निकालता है। तो आपको इस तरीके से अगर देगा तो अपने उसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, कि मतलब अगर तुमको एग्ज़ाम में बोलेगा कि पार्टनर का ड्राइंग्स बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है, तो उस केस में तुमको जब इंटरेस्ट निकालना रहेगा तो तुम इंटरेस्ट निकालोगे सारे 6 महीने का। अभी घबराइएगा नहीं, अभी जस्ट आपको एक बार मैं लिखवा रहा हूँ, एक चार्ट बना के दे रहा हूँ, इसके बाद अपने इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर तुमको बोलेगा नहीं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ नहीं है, एंड ऑफ ईच मंथ है, मतलब पार्टनर जो विड्रॉ करता है पैसा हर महीने के एंड में, पहला ड्राइंग कर रहा है 31 जनवरी, फिर विड्रॉ कर रहा है 28 फरवरी, फिर विड्रॉ कर रहा है 31 मार्च, फिर 30 अप्रैल, लाइक दिस, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जब आप पार्टनर को इंटरेस्ट दोगे तो सारे 5 महीने का इंटरेस्ट दोगे। अगर आपको बोलेगा मिडल ऑफ ईच मंथ, अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया मिडल ऑफ ईच मंथ का मतलब क्या हुआ, बेटा मिडल ऑफ ईच मंथ का मतलब हुआ कि जो पार्टनर है वो पैसा विड्रॉ कर रहा है पहला 15 जनवरी, फिर 15 फरवरी, फिर 15 मार्च, लाइक दिस, तो इस केस में 6 महीने का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे। अगर आपको बोलेगा कि पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है
बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो उस केस में क्या करोगे, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर रहेगा तो उस केस पे आप इंटरेस्ट निकालोगे सारे 7 महीने का। अब तुम बोलेगा भैया क्वार्टर क्या होगा, तो उसका एक एग्जांपल देके बताना होगा, तब मैं आपको उधर डिस्कशन करूँगा। अगर आपको बोलेगा एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोलने से वहाँ पे आप इंटरेस्ट निकालोगे सारे 4 महीने का। ठीक है, देख पा रहे हो ना सब बढ़िया से। अगर आपको बोलेगा कि नहीं, हम लोग जो पैसा निकाल रहे हैं वो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में निकाल रहे हैं, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अब तुम बोलेगा मिडल ऑफ ईच क्वार्टर यूजुअली आप लोग को अभी नहीं देगा, आप इसको हटा दो, इसको मैं सेकंड पार्ट में डिस्कशन में लूँगा, अभी नहीं, अभी आप यहीं तक रखो। ठीक है, एक ये जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया है, ये इंटरेस्ट के बारे में अब अपने एक एक करके डिस्कशन में लेते हैं। सबसे पहला बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब तुम बोलेगा भैया इसके बारे में पहले बताइए, तो नंबर 1 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ध्यान से देखो, आपको एग्ज़ाम में बोलेगा कि एक मिस्टर ए है, वो पैसा विड्रॉ कर रहा है ₹5000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, MTH स्टैंड फॉर मंथ। हाँ, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है 10% पर एनम। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले मीनिंग समझो। इसका मतलब हुआ कि ये पार्टनर पहले पैसा विड्रॉ किया 1 जनवरी में, फिर पैसा विड्रॉ किया 1 फरवरी में, फिर पैसा विड्रॉ किया 1 मार्च में, ऐसे करके चलते जा रहा है और लास्ट विड्रॉइंग करेगा 1 दिसंबर में। तो तुम बोलेगा भैया तो अपने को इससे करना क्या है, बेटा अपने को इससे ये करना है कि जब आप पैसा विड्रॉ कर रहे हो ना बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में, तो आपने पहला 5000 यहाँ निकाला, तो जब आपने पहला 5000 1 जनवरी में निकाला तो आपको इंटरेस्ट बिज़नेस को देना पड़ेगा ना। आप पैसा निकाल रहे हो तो यू नीड टू पे द इंटरेस्ट। मैं बिज़नेस से पैसा निकाला तो मुझे बदले में बिज़नेस को क्या देना होगा, इंटरेस्ट। तो आपने जब बिज़नेस से पैसा निकाला 5000 रुपया 1 जनवरी में, तो आप उस पर इंटरेस्ट कितने महीने का दोगे, 12 महीने का दोगे। तुम बोलेगा भैया कैसे, 1 जनवरी को निकाला तो जनवरी पूरा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो काउंट करके देखो, 1 जनवरी से 1 पूरा दिसंबर तक, आपका लास्ट तक 31/12 तक आपको पूरा देखना है, 31 दिसंबर, क्योंकि अपना अकाउंट्स कब ख़त्म होता है, 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, यानी इस पे इंटरेस्ट 12 महीने का आएगा। कितने महीने का आएगा, पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, पूरा 12 महीने का इंटरेस्ट। फिर जब आप दूसरा विड्रॉ किए हो 1 फरवरी में, तो इस पे इंटरेस्ट कितने महीने का आएगा। आप 1 फरवरी को निकाले हो 5000 रुपया, तो 1 फरवरी से आप 31 दिसंबर तक देखो कितना महीना आएगा, 11 मंथ्स आएगा। तुम बोलेगा भैया कैसे, करके देख लो ना। 1 फरवरी में आप पैसा निकाला तो फरवरी का पूरा इंटरेस्ट लगेगा, मार्च का पूरा लगेगा, अप्रैल का पूरा लगेगा, ऐसे करके दिसंबर तक जाओ, कितना महीना आएगा, 11 महीना। वैसे आपने जब 1 मार्च में निकाला बेटा तो 10 महीने का इंटरेस्ट आएगा, ऐसे करके चलते जाएगा। और जब आप लास्ट वाला विड्रॉइंग कब करोगे, आप लास्ट विड्रॉ करोगे 1 दिसंबर में, तो 1 दिसंबर में जब आप पैसा निकालोगे तो आपको इंटरेस्ट कितने महीने का देना होगा, 1 महीने का, 1 दिसंबर से 31 दिसंबर। तो होता क्या है, अपने लोग तो हर महीने का अलग अलग इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, ऐसे करके तो 12 बार इंटरेस्ट निकालेंगे तो एग्ज़ाम में इंटरेस्ट ही निकालते रहेंगे। तो उसके लिए आपको शॉर्टकट बोला गया है कि आप सारे 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो। तुम बोलेगा भैया ये सारे 6 कहाँ से आया, तो मैं उसी का एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जो पहला वाला है और जो लास्ट वाला है इनका एवरेज पकड़ ले रहा हूँ। तुम बोलेगा कैसे, 12 + 1 / 2 एवरेज कर लो, कितना आ रहा है देखो, सारे 6 महीना। तो यही सारे 6 महीने का मैं आपको बोल रहा हूँ इंटरेस्ट निकाल लो। तो तुम बोलेगा भैया कैसे निकलेगा इंटरेस्ट, तो बहुत सिंपल है। 5000 रुपया विड्रॉ किए हो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी आपने 12 महीना में 5000 रुपया करके निकाला। इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10%। ठीक है, कितने महीने का निकालना है, सारे 6 महीने का, तो इंटू 6.5 / 12। क्लियर, एकदम सिंपल। तो आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका कैलकुलेशन आ रहा है 5000 × 12 जो आएगा 10% × 6.5 / 12, 3250।
3250। तो वेरी सिंपल, आपको बोला जा रहा है आपने 5000 रुपया हर महीने के स्टार्टिंग में निकाला। एक बार फिर से समझ लो, बट दिस एक्सप्लेनेशन वी डोंट नीड। हाँ, ये खाली तुम्हारे समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्ज़ाम में आपको तो डायरेक्ट याद करना है 6.5 महीना, 5.5 महीना, 6 महीना, 7.5 महीना, 4.5 महीना, लाइक वाइज। तो आपको बोला है मिस्टर विड्रॉ किया 5000 रुपया हर महीने के स्टार्टिंग में। तो जैसे 1 जनवरी में निकाला तो आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर जाना है। कितना महीना हो गया? 12। फिर 1 फरवरी को निकालेगा, 1 फरवरी से 31 दिसंबर 11। तुम बोलेगा भैया हर महीना निकाल रहा है, तो बोला है ना बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीना निकाल रहा है। ठीक है, वो हर महीने के स्टार्टिंग में निकाल रहा है। तो हर महीने के स्टार्टिंग में यानी 12 महीने में कितना रुपया निकालेगा वो, इंटू परसेंटेज, इंटू जितने महीने का मैंने आपको निकालने बोला है। ये एवरेज का कैलकुलेशन अपने अलग अलग नहीं करके एक बार में निकाल देते हैं। तो हर सब में दिखाने का दरकार नहीं है, आप इसको याद कर लोगे तो इजीली हो जाएगा आपके लिए। जैसे बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ था वैसे एंड ऑफ ईच मंथ था, लेकिन मैं एक बार फर्स्ट क्लास है तो आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आप इसको याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, नाउ गोइंग टू द सेकेंड केस, एंड ऑफ ईच मंथ। अब तुम बोलेगा भैया एंड ऑफ ईच मंथ कैसे आएगा? तो देखिए, आपको बोल रहा है सपोज मिस्टर ए विड्रॉ ₹5000 at the end of each month। ठीक है, और IOD वही 10% पर एनम। तब कैसे होगा देख पा रहे हो? 5000 हर महीने के एंड में, मतलब पहला विड्रॉइंग होगा 31 जनवरी, फिर 28 फरवरी, फिर 31 मार्च, ऐसे करके जाएगा। और लास्ट विड्रॉ आप कब करोगे? 31 दिसंबर। ठीक है, तो आपने 5000 रुपया इधर निकाला, तो यहाँ पे कितने महीने का ब्याज आएगा? 31 जनवरी से 31 दिसंबर जाओ, 11 महीने का आएगा। 31 जनवरी से 31 दिसंबर, अपना ईयर एंडिंग दिसंबर है, तो 31 जनवरी को पैसा निकाला तो 31 जनवरी से 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वैसे फिर आपने 28 फरवरी को निकाला, तो 28 फरवरी से आप जाओगे 31 दिसंबर, तो आएगा 10 मंथ्स। ठीक है, फिर आपने 31 मार्च को निकाला तो 9 मंथ्स। और वैसे ही आपने जब लास्ट 31 दिसंबर में निकाला तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना होता है? 0 मंथ्स। 31 दिसंबर को निकाला तो इंटरेस्ट कैसे दोगे? आज निकालो और आज ही ईयर एंडिंग है। ठीक है, तो वही चीज़ अपने को क्या करना है, हर महीने का अलग अलग नहीं निकालेंगे, पहला और लास्ट का एवरेज पकड़ लो। तो 11 + 0 / 2 कितना आ रहा है? 5.5 महीना। तो मैंने पीछे आपको यही बोला है, एंड ऑफ ईच मंथ के लिए 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो। तो तुम बोलेगा भैया कैसे? एंड ऑफ ईच मंथ है बेटा, तो 5000 आप निकाल रहे हो 12 महीने में, एंड ऑफ ईच मंथ है ना, तो 12 महीना होता है, 10% कितने महीने का निकालना है? 5.5 महीने का। ठीक है, अब बार बार मैं बड़ा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, उसको सॉल्व कर लेना, आई एम नॉट सॉल्विंग। मिडल ऑफ ईच मंथ, तुम बोलेगा भैया मतलब अगर हर महीने के आप बीच में पैसा निकालोगे तो कैसे होगा? जैसे पहला पैसा आप निकाल रहे हो 15 जनवरी, फिर आप निकालोगे 15 फरवरी, ऐसे करके आप जाओगे, लास्ट आप निकालोगे 15 दिसंबर। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो पहला जब आपने निकाला है 15 जनवरी में, तो 15 जनवरी से 31 दिसंबर, 15 जनवरी से 31 दिसंबर होता है आपका 11.5 महीना। फिर आपने 15 फरवरी को निकाला, तो 15 फरवरी से 31 दिसंबर होता है आपका 10.5 महीना। और लास्ट में जब आप 15 दिसंबर में पैसा निकाले हो तो यहाँ पे कितना महीना आएगा? 0.5 मंथ्स। 15 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना होता है? आधा महीना। आधा महीना मतलब 0.5 मंथ्स। तो वही अपने एवरेज लेंगे इन दोनों का, 11.5 + 0.5 / 2 कितना आएगा? 6 मंथ्स। क्लियर हो गया? अच्छा, मैं फिर बता रहा हूँ, वी डोंट नीड ऑल दिस। हाँ, अपने को खाली मंथ्स याद रखना है। मैं आपको मंथ्स का कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन कैसे आता है। तो मिडल ऑफ ईच मंथ 5000 रुपया निकाल रहे थे, ईच मंथ है तो इंटू 12 रेट
10% कितने महीने का है? 6 महीने का है। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। अब आ जाओ बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो तुम बोलेगा भैया बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में क्या करोगे आप? तो बेटा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहले आपको क्वार्टर तो समझ में आना चाहिए कि क्वार्टर होता क्या है। क्वार्टर होता है 3 महीने का, 3 महीने को मिलाओगे तो एक क्वार्टर होता है। यानी जनवरी से मार्च, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर हुआ, फिर अप्रैल मई जून ये दूसरा क्वार्टर हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर ये तीसरा क्वार्टर हुआ, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये चौथा क्वार्टर हुआ। अब आपको बोला आप हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में निकालते हो, यानी आपने पहला विड्रॉ किया है 1 जनवरी, फिर आपने विड्रॉ किया है 1 अप्रैल, फिर आपने विड्रॉ किया है 1 जुलाई, और फिर आपने विड्रॉ किया है 1 अक्टूबर। तुम बोलेगा भैया कितना निकाल रहे थे? 5000 निकाल रहे थे। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर कितना महीना हुआ? 12 महीना। फिर आपने निकाला 1 अप्रैल में, तो 1 अप्रैल में निकाल रहे हो तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर कितना महीना हुआ? 9 मंथ्स हुआ। वैसे ही जब आप लास्ट, चलो पूरा लिख दिया हूँ तो पूरा कर ही देता हूँ, जब यहाँ निकाले तो कितना आएगा? 6, 1 जुलाई से 31 दिसंबर, और 1 अक्टूबर से अपना 31 दिसंबर कितना महीना होता है? 3 मंथ्स होता है। तो अपने पूरा का नहीं लेंगे, अपने फर्स्ट और लास्ट इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो आप इन दोनों का एवरेज निकाल के देख लो, 12 + 3 / 2 आपका आ रहा है 7.5 महीना। और पीछे देखो तो मैंने आपको यही लिखवाया है कि अपने को बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में कितना लेना है? 7.5। ठीक है। अब तुम बोलेगा भैया यहाँ कैलकुलेशन कैसे होगा? तो बेटा अपने बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाल रहे, ईच मंथ नहीं है, क्वार्टर। तो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, 4, यानी 4 क्वार्टर्स आर देयर। तो इंटू 4 करना, इंटू 12 मत कर देना, ध्यान देना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। साल में 4 क्वार्टर होते हैं टोटल, तो इंटू 4 करिएगा। मंथ्स में 12 रहता है तो इसलिए इंटू 12 हो जाता है, इंटू 10%, और कितना महीना बोला था? 7.5 महीना। ठीक है। अब आ जाओ एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ये सब मैं तुमको खाली इसलिए बता रहा हूँ कि आने वाला सीए फाउंडेशन ये सब में आपका ये सब का लॉजिक एकदम क्लियर रहे। ठीक है। बहुत सारे टीचर यूजुअली नहीं बताते हैं, दे जस्ट इन्फॉर्म कर देते कि भाई इतना इतना कैलकुलेशन होगा, आप लोग कर लीजिएगा। एंड ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब आप पहला विड्रॉ कब करोगे? 31। पहले मैं आपको बता दूँ एक बार क्वार्टर वापस से, आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। जनवरी से मार्च पहला क्वार्टर था, फिर अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर था, जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपका इसके बाद वाला क्वार्टर था। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि बेटा कि आप मान लो कि एंड ऑफ ईच क्वार्टर में निकाल रहे हो, यानी आप पहला विड्रॉ कर रहे हो 31 मार्च, फिर आप कर रहे हो 30 जून, फिर आप कर रहे हो जुलाई अगस्त सितंबर 30/9, फिर आप कर रहे हो 31 दिसंबर। ये आपका विड्रॉ है। तो 31 मार्च में जब आपने 5000 रुपया निकाला तो 31 मार्च से 31 दिसंबर 9 महीने का इंटरेस्ट आएगा। फिर आपने 30 जून को निकाला, 30 जून से 31 दिसंबर आपका कितना महीना हो जाएगा? 6 महीने का। फिर आपने 30/9 को निकाला, तो 30/9 को जब आपने निकाला तो यहाँ पर कितने महीने का आएगा? 3 मंथ्स का आएगा। 30/9 से 31 दिसंबर जाइए, 3 महीना होता है। फिर 31 दिसंबर में निकाल रहे हो तो 0 मंथ्स। अब तुम बोलेगा भैया हम लोग को क्या करना है? कोई पहला और लास्ट वाले का एवरेज, यानी 9 + 0 / 2। तो आप देखो कितना आ रहा है? 4.5 महीना। ठीक है। तो वही 5000 रुपया मैं निकाल रहा हूँ, क्वार्टर है, इंटू 10% इंटू 4.5 / 12। ठीक है। इसका एक तरीका और होता है, लेकिन मैं आपको बेस्ट वन बताया हूँ, इससे ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइएगा। अब अगर मान लो तुमको बोल दे कि भाई नहीं हम तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में ही निकालेंगे, तो उस केस में क्या करोगे? अगर मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, तो पहले अपने क्वार्टर लिख लेते हैं। जनवरी फरवरी मार्च पहला क्वार्टर, अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर
तीसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर। अगर आप मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में निकाल रहे हो बेटा, तो इसका मतलब अब तुमको देखना होगा मिडल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब डेट तो होगा कि कौन से डेट पे निकाल रहे हो, तो वो तो आपको बताएगा ना। तो या तो आपको बता देगा कि आप साल के स्टार्टिंग में निकाल रहे हो, या तो आपको बता देगा साल के एंड में निकाल रहे हो। मैं जस्ट एक बार ये कंफर्म कर रहा हूँ कि आपका मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है भी कि नहीं। ज़बरदस्ती ज़्यादा बता के क्या होगा। है बेटा, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर भी आपके सिलेबस में है। तो अगर मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है तो इसका मतलब आप पहला विड्रॉ कब करोगे, आप पहला विड्रॉ करोगे इन दोनों का बीच में कौन सा महीना आता है, फरवरी। उस फरवरी के मिडल से आप विड्रॉ कर रहे हो, तो यानी 15 फरवरी। तुम बोलेगा भैया ये मिडल कैसे आया, तो ठीक से समझना, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना है। कितना आ रहा है, 3 महीना आ रहा है। 3 महीने का 1.5 महीना इधर, 1.5 महीना इधर, यानी 1.5 महीना पहला वाला हटा दो तो जनवरी पूरा गया, फरवरी का 15 दिन गया, तो 15 फरवरी में आप विड्रॉ कर रहे हो। फिर से समझ लो, जनवरी फरवरी मार्च, क्वार्टर मिडल कौन सा है, फरवरी। अब तुम बोलेगा भैया उसमें 15 ही क्यों लिए हो, 3 महीने का हाफ लेना है तो कितना आएगा, 1.5 महीना। 1.5 महीना हटाओ तो जनवरी हट गया और फरवरी का 15 दिन हट गया, तो 15 फरवरी को आप विड्रॉ कर रहे हो। वैसे ही उसके बाद आप नेक्स्ट विड्रॉ करोगे 15 मई को, फिर आप करोगे 15 अगस्त को, फिर आप करोगे 15 नवंबर को। तो तुम बोलेगा भैया इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, तो बेटा वही है, जब आप 15 फरवरी में पैसा निकाला तो 15 फरवरी में निकाला, तो 15 फरवरी से आप 31 दिसंबर जाओगे तो कितना महीना आएगा, 10.5 महीना। फिर आप 15 मई से जब आप मूव करोगे कहाँ पे, 31 दिसंबर, तो मई का 15 दिन, जून पूरा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 7.5 महीना। फिर 15 अगस्त से जब आप जाओगे तो 4.5 महीना, 3 कम होते जाएगा। और फिर आप जब 15 नवंबर से दिसंबर तक जाओगे तो कितना हो जाएगा अपने लोग का, 1.5 महीना। हो सकता है कोई कॉल आए तो मुझे एक बार होल्ड करना पड़े फ़ोन, ठीक है। तो एवरेज लेना है तो स्टार्टिंग और लास्ट इन दोनों का एवरेज 10.5 + 1.5 डिवाइड बाई 2 करके देखो कितना आ रहा है, 6 मंथ्स। तो 6 महीने का कैलकुलेशन होगा। कितने महीने का होगा, 6 महीने का कैलकुलेशन होगा। अब तुम बोलेगा कि भैया आपने कैसे कैलकुलेशन किया, तो बेटा वापस से आ जाओ, 5,000 रुपया है, कितने क्वार्टर होते हैं, 4, इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10.5, 6 महीने का। क्लियर हो गया बात। अच्छा, बहुत जन को ये जो नहीं समझ में आया एक बार फिर समझा दे रहा हूँ। जनवरी फरवरी मार्च, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर मतलब क्या हुआ, फरवरी में। अब मिडल का मतलब क्या हुआ, जनवरी हटा दो, फरवरी हटा दो, मिडल लेना है एकदम। तो फरवरी का भी 15 दिन इधर और 15 दिन इधर, तो पूरा बीच का मतलब कौन सा पॉइंट आ रहा है, 15 फरवरी तो आ रहा है, ठीक है, इसलिए 15 फरवरी। वैसे 15 मई, 1.5 महीना इधर, 1.5 महीना इधर, तभी तो 3 महीना होगा ओवरऑल मिला के यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हुआ मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, लेकिन स्कूल एग्ज़ाम्स में मैंने आज तक देखा नहीं है मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर सम्स को मैं और घुमाना चाहूँ, मान लो आपको एग्ज़ाम में बोल दे कि मिस्टर ए विड्रीव ₹5,000 at the beginning of each month
फॉर द हाफ ईयरली एंडेड June 2000 और आपको बोल दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम, तो उस केस में क्या करोगे? अब तुम बोलेगा मतलब भैया मतलब ये ओ बिगिनिंग का स्पेलिंग ठीक कर लेना भाई। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर द हाफ ईयरली एंडेड 30 जून इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ फॉर द हाफ ईयरली एंडेड का मतलब ये हुआ कि अपने लोग का जो ईयर है वो हाफ ईयरली एंडेड है, यानी 1 जनवरी से चालू होता है और 30 जून में ख़त्म हो जाता है। तो जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि इस तारीख को विड्रॉ हुआ तो यहाँ से 31 दिसंबर तक जाओ, तो आप 31 दिसंबर तक नहीं जाओगे अब की बार आप कहाँ तक जाओगे? 30 जून तक, क्योंकि 30 जून में साल ख़त्म हो जाता है। यानी आपने जो पहला विड्रॉ किया है, आपने पहला विड्रॉ किया 1/1 में, फिर किसी का फ़ोन आ रहा है, होल्ड करिए ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा।